नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि हम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं आपको अपने साथ लेकर जाएंगे और आपको एक इतना सुंदर रमणीक स्थान दिखाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। जब तक आप गेस करिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग रानी कमलापति स्टेशन पर आ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश की आन बान शान है। एयरपोर्ट स्टाइल में इसको बनाया गया है। हमको पकड़ना है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसी का प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं। लीजिए, हम प्लेटफॉर्म पे आ गए। ऑलरेडी वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है और इसी के द्वारा हम आगे का सफ़र करेंगे। कहाँ का करेंगे एक बार पुनः गोपनीय। हमने अपना कोच ढूंढ लिया है और अपनी सीट देखते हैं कहाँ पर हमारी सीट है। हमारी धर्मपत्नी पहले से ही आगे चली गई हैं और अभी तक सीट पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया होगा। ये हमारी सीट है। वंदे भारत के बारे में तो पूरे देश को ही पता है। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और अपने सही समय पर निकलती है। ठीक समय पर ये गाड़ी ने अपना स्टेशन छोड़ दिया है और धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इस ट्रेन की एक विशेषता है कि प्लेटफॉर्म से ही गति पकड़ लेती है। तो दोस्तों, हम लोग रात में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए थे और सुबह सुबह मैं अपने कजिन ब्रदर के साथ अब आपको उस स्थान पर ले चल रहा हूं जो कि देश विदेश में मशहूर है। आप स्वयं भी उसको देखेंगे तो देखकर आप खुश हो जाएंगे। अभी तक मैंने आपको उस स्थान के बारे में नहीं बताया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लीजिए, अब हम उस स्थान पर पहुँच गए। अब शायद आप कुछ अनुमान लगा सकें कि हम कहाँ पर हैं। हम थोड़ा पीछे के रास्ते से शॉर्टकट से आए हैं, इसलिए आपको पार्किंग वगैरह मैं अभी नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी अंदर तक आ जाती हैं। हमने गाड़ी पीछे की तरफ लगाई है और अब हम एंट्री कर रहे हैं। लौटते में बना लेंगे। डांस कर रहे हैं ना ये लोग। साले साले सटक तेरे बहन को लेके देखिए, कुछ लोग डांस कर रहे हैं और अपनी मस्ती में जी रहे हैं। सामने कल कल करती हुई नर्मदा की धारा आपको दिखी गई होगी। वाह, बहुत सुंदर। सास को ये की बेटा तेरा झंडा यहाँ से उठा, सास को ये की बेटा तेरा झंडा यहाँ से उठा। गोरी बीबी मेरी गोल गोल घुमाती, प्यारी बीबी मेरी देखो रे कभी लड़की, कुछ नहीं पता ये बोलती कुछ बात
तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे, हम हैं भेड़ा घाट पर, विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट, जो कि अपने वाटरफॉल जलप्रपात के लिए जाना जाता है। इसको धुआंधार बोलते हैं और उसी स्थल पर हम लोग आए हुए हैं। गज़ब का सुंदर स्थल है ये। कुछ ही देर में मैं आपको मुख्य जलप्रपात वाटरफॉल भी दिखाऊंगा। उसके पहले देखिए ये कितना स्वच्छ पानी है, चारों तरफ बस देखते ही बनता है। इतना रमणीक स्थल है ये। आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। ऊपर ये आप रोपवे भी देख रहे हैं। पहले सॉरी, रोपवे से आप ऊपर से जलप्रपात का नज़ारा देख सकते हैं। ये आपको न्यू भेड़ा घाट जो स्पॉट बनाया है वहाँ तक पहुँच आता है। वहाँ एक रिज़ॉर्ट भी बना हुआ है और कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, और वहाँ जाकर आप वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं, धुआंधार का आनंद ले सकते हैं। सामने दिखा आपको धुआंधार? अभी कुछ ही देर में आपको सामने से दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है। इसको धुआंधार जलप्रपात क्यों बोलते हैं, उसका कारण है इस झरने से पानी सफ़ेद धुएं की तरह उड़ता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। और ये झरना संगमरमर की चट्टानों से होकर बनता है। ये झरना लगभग 30 मीटर ऊंचा है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये झरना बड़ी धारा के साथ गिरता है, जिससे पानी की आवाज़ आपको दूर से ही सुनाई देगी। ये देखिए, ये है धुआंधार। मुझे नहीं लगता कि देश में इससे अच्छा कोई वाटरफॉल होगा। आप देख रहे हैं कितने कलर हैं। जब पानी जब नीचे गिर रहा है, इसके साथ साथ आपको सतरंगी कलर देखने को मिल रहे हैं। वाओ, ज़बरदस्त। आप देखते हैं कि एक उछलता हुआ कोहरा भी बना रहा है। सुंदरता के लिहाज से तो एक असाधारण स्थल है। ऊपर से नीला पानी दिख रहा है, नीचे से कितने कलर हैं आप खुद ही देख रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को ने 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया हुआ है। और ये लगभग 30 मीटर ऊंचा है। जबलपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखिए, जब पानी नीचे गिरता है तो कितने कलर में होके बहता है। संगमरमर की चट्टानों के बीच से ये पानी निकलता है और ये सब दृश्य देखने लायक होते हैं। यहाँ नौका विहार की भी सुविधा है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और संगमरमर की चट्टानों के बीच में नौका विहार करने का जो आनंद है वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। जस्ट मेरे पीछे धुआंधार गिर रहा है।
इसकी जो उत्पत्ति होती है धुआंधार की, ये नर्मदा नदी से होती है। मार्बल रॉक और द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द जबलपुर। देखिए कितनी संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर जो पानी निकल रहा है, अतुलनीय है। कितने कलर आप देख रहे हैं पानी में, इतने कलर आपने शायद कहीं नहीं देखे होंगे। वाओ, जबरदस्त दृश्य, विहंगम। पास में ही धुआंधार के साइड में जो पानी है बह रहा है, वहाँ बच्चे स्नान का आनंद ले रहे हैं भरपूर। अभी काफ़ी गर्मी भी है और शाम के 5:30 का टाइम हो रहा है। देखिए कितना स्वच्छ पानी है। इससे अच्छा आनंद और कहाँ मिल सकता है। संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहता हुआ पानी एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रहा है। अभी हम वहाँ से निकल कर मार्केट होते हुए नौका विहार वाले स्थान पर जा रहे हैं, जिसे कि पंचवटी बोलते हैं। रास्ते पर आपको सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलेंगी दोनों तरफ। संगमरमर की अद्भुत मूर्तियाँ, जो कि मुझे लगता है कि भारतवर्ष में शायद कुछ ही स्थानों पर मिलती होंगी, और यहाँ से काफ़ी जगह ये मूर्तियाँ सप्लाई होती हैं। हम लोग जा रहे हैं पंचवटी घाट। वहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा। मेन रोड पर हमारी गाड़ी हमको मिलेगी। वो यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर घाट होगा। संगमरमर का बहुत ही सुंदर सुंदर सामान, मूर्तियाँ, नक्काशी किए हुए दूसरे तरह के आइटम, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। भेड़ाघाट गांव है जो यहाँ 3 लोकप्रिय स्थान है यहाँ एक्चुअली। एक तो पंचवटी घाट जहाँ हम लोग जा रहे हैं, धुआंधार जलप्रपात मैंने अभी आपको दिखाया, और 64 योगिनी मंदिर जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। चलिए, अब हमारी गाड़ी आ गई थी और हम पंचवटी घाट की ओर अब जा रहे हैं।
लीजिए हम पहुंच गए नौका विहार पंचवटी। नौका विहार प्रवेश द्वार है, काफ़ी नीचे की तरफ है, काफ़ी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाना पड़ता है। सनसेट होने वाला है और हम लगभग 6 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एमपी टूरिज़्म की काफ़ी सारी नौकाएँ रहती हैं जो आपको नौका विहार कराती हैं। कुछ ही दूरी पर यहाँ टिकट बुकिंग होती है जहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अलग से भी नौका ले सकते हैं और सामूहिक रूप से शेयरिंग नौकाएं भी मिलती हैं जहाँ कि आपको कुछ कम पैसा देना पड़ता है। मेरे ख्याल से 100 रुपये प्रति व्यक्ति पे करना पड़ता है, जिसमें आप शेयरिंग नौका में जा सकते हैं। और यदि आपको सेपरेट नौका लेना है तो आपको लगभग 800 रुपये पे करना होगा। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग सेपरेट नौका ही लेंगे। बहुत सुंदर। मगर भी है बेटा, मगर है क्या? आगे पर है बाबू। एक यहाँ पे है, वो बता था कि लड़का भी नहा रहा है यार। सेपरेट नौका हमको मिल गई है पहलवान। और संगमरमर चट्टानों के बीच में से नौका विहार करना एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सामने जो चट्टानें दिख रही हैं दोनों तरफ, उसके आसपास काफ़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है। मशहूर फिल्म स्टार प्रेमनाथ जबलपुर के ही रहने वाले थे। उनके समय भी यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाती हैं। शाम का समय है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। देखिए सामने कितना सुंदर है और गाइड हमको बता रहा है नौका चलाते चलाते कि यहाँ की क्या खासियत है। यहाँ वो बताता है कि यहाँ काफ़ी गहरा पानी है और कई बार पानी में मगर भी पाए जाते हैं। यहाँ का डीप 350 फीट बोलते 350, जिसको विश्वास नहीं तो सर्वे कर सकता है हीरो। 2 दिन बाद वो भी डबल।
दोस्तों यहाँ चप्पू नाव भी चलती हैं और मोटर बोट भी चलती हैं। आप जो भी पसंद करें उसकी सवारी कर सकते हैं, लेकिन मज़ा चप्पू नाव में ही आता है। देखिए कितना अद्भुत दृश्य दिख रहा है, दोनों तरफ ब्लैक और वाइट संगमरमर की चट्टानें हैं। वाओ वाओ वाओ। आप लोग ना पीछे बैक साइड देखना, जंगलों में होटल बना हुआ है, एमपी टूरिज्म वालों का, वाइट बिल्डिंग, होटल मोटल रुकने का 4000 उतना ही स्वच्छ जल, होटल फ्री मिलती है, कहीं कोई मलिनता नहीं, कोई कहीं गंदगी नहीं। और आगे से भी बनना भी आ गया है लाल। मुझे लगता है कि यदि गवर्नमेंट इसको ठीक ढंग से प्रमोट करे, पब्लिसिटी करे, तो ये वाकई विश्व के गिने चुने स्थानों में से एक होगा। हुई थी ना अशोका की शूटिंग, बहुत अंदर घुस देख रहे हैं सामने कितनी वाइट संगमरमर की चट्टानें आपको दिख रही हैं, और उनके बीच में से गुजरना कितना आनंद देता है, ये आप सोच सकते होंगे। अंग्रेज आते हैं कि नहीं? अंग्रेज भी आते हैं गर्मी में। गर्मी में। कम आते हैं उदयपुर में, तो ऐसे देखते हैं तो हिंदू कम, अंग्रेज ज़्यादा। इधर की पब्लिसिटी कम है ना, ऐसे ही। ये क्या बोल रहा है? आओ उल्लू। कितनी ऊंची चट्टानें हैं। वो बैठा पंखा, देख वो, देखो देखा तुमने वो दूसरा टाइप का? हाँ, देखा बहुत सारे होंगे वाइट। ये हमने तो बच्चा देखा है, इतना बच्चा इतना डरावना लगता है। चलो एक चप्पू चलाने वाला थोड़ा थक गया था, तो मेरे कजिन ब्रदर देखना भैया, हम भी पंकज भाई ने चप्पू संभाल लिया है, पतवार संभाल ली है। उसको देख के उसकी चलाओ मदद जैसे कर वो रहे चला हैं। रहा है बगल में। देखो पीछे वो आ रही है। बीच बीच में नाव डगमगा भी रही है। हम पंकज को बोल रहे हैं कि भाई अब छोड़ दो, उसी को चांस दो। चांदनी रातों में भी इन्होंने बताया है कि नौका विहार होता है, और रात्रि में नौका विहार करने की परमिशन मिल जाती है। अदरवाइज यहाँ 7 बजे वीडियो तो मैंने बना लिया। नौकाएं बंद कर दी जाती हैं। करे तो रहे तुमने एक बार भी। जाएंगे पलटने के बाद। अपन से ताकत ही नहीं लगती, लोग इतनी ताकत मैंने लगा। भी इसका अनुभव लेना चाहा, तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए पतवार संभाल ली है। वाकई हमारे बस की बात तो नहीं थी। पुनः हमने अब नाविक को ही अपनी पतवार संभलवा दी है। एक राउंड और लगाएंगे। एक अद्भुत अनुभव लेकर हम फिर अब किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। मैंने इसके पहले कई जगह वोटिंग की है, लेकिन ये जो वोटिंग है ये अपने आप में एक अनूठी वोटिंग है। संगमरमर की चट्टानों के बीच में से निकलना, वाह, भंडारा चल रहा है। नौका विहार करने वाले जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए खिचड़ी या पोहा बनाने की तैयारी हो रही है। चलिए, अभी हमारा यहाँ का भ्रमण लगभग समाप्त हो गया है। ये जैन मंदिर आपको दिख रहा होगा, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है।
इसी रोड पर आगे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो आज का जो एपिसोड है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।